का था, समग्रता के साथ सोचने वाली सरकार जब आती है तब कैसा परिणाम आता है वो हम देख पाते हैं। वो दल जिन्हें देश को दशकों तक सरकार चलाने का अवसर दिया, भारत के गौरव को बढ़ाने का मौका दिया, उनके साथ ये आपराधिक भूल हमेशा हमेशा चिपकी रहेगी। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने आज भी इससे सबक नहीं लिया है। अभी तो वो उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी विरोध करते हैं जिसे पूरी दुनिया मनाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गौरव ये कोई मोदी का गौरव नहीं है, ये तो हमारे गौरवशाली अतीत और हमारे ऋषियों मनुष्यों की सौंपी हुई विरासत है, जिसको आज दुनिया गर्व भर स्वीकार कर रही है। मोदी ने तो सिर्फ इतना ही किया कि विश्व के मंचों पर इस आवाज को और बुलंदी दी। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध किया, वीर शिवाजी के स्मारक पर सवाल उठाए, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के स्मारकों को लेकर भी आलोचनाएं की। जब अभी अभी अंडमान में कुछ द्वीपों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत की आजादी के नायकों पर करने का ऐलान सरकार ने किया, तो इस पर भी इनकी नींद हराम हो गई, उनको तकलीफ होने लगी। भाई और बहनों, असल में इनको ना तो भारत की असली संपदा की समझ है और ना ही टूरिज्म जैसे सेक्टर की ताकत का आभास। जिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये मजाक उड़ा रहे थे, उसने सरदार पटेल की ऊंचाई को तो प्रस्थापित किया ही है, आज वो देश में पर्यटन के अहम केंद्रों में से एक बन गई है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की वजह से वहां जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार कहने का अवसर मिल रहे हैं। यही टूरिज्म की ताकत है। साथियों, भारत के पास तो हेरिटेज टूरिज्म की अनेक संभावनाएं हैं। उनको नया विस्तार देने का काम हम ओडिशा में भी कर रहे हैं। भाई और बहनों, रोजगार के अवसर तब और बनते हैं जब किसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। इसलिए केंद्र सरकार यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। पिछली बार जब पड़ोस में झारसुगुड़ा आया था तो यहां ओडिशा के दूसरे हवाई अड्डे का लोकार्पण किया था। हवाई यातायात के अलावा ओडिशा सहित पूरे पूर्वी भारत में रेलवे के विस्तार पर भी सरकार का फोकस है। बीते 4-4.5 वर्षों में ओडिशा में रेलवे के विकास के लिए ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। अकेले रेलवे में हमारे उड़ीसा को 20,000 करोड़ रुपए का काम। कौन उड़ीसावासी इन बातों के लिए गर्व नहीं करेगा? ये पुरानी सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक है, 5 गुना। यानी जितना काम हमने किया, अगर पुरानी सरकार को करना होता तो 25 साल और लग जाते।
आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ जाती। इतना ही नहीं, रेल पटरियां बिछाने के मामले में भी हमारी सरकार 3 गुना ज्यादा तेजी से काम कर रही है। साथियों, आज रेलवे से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन हुआ है। बलांगीर से बिछुपल्ली के बीच बनी नई रेल लाइन का शुभारंभ होने के साथ ही इस रूट पर नई ट्रेन भी आज से शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि पैसे की भी बचत होगी। आज जिस रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है, उसका विस्तार खोरदा तक हो रहा है। जब ये पूरी लाइन तैयार हो जाएगी, तो हावड़ा चेन्नई तक ये क्षेत्र जुड़ जाएगा। तटीय और पश्चिम ओडिशा कनेक्ट हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भुवनेश्वर और पुरी की दूरी भी कम हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन आज किया गया है। ये तमाम सुविधाएं इस पूरे क्षेत्र में आवाजाही को तो आसान बनाएंगी ही, यहां जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसके उचित विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। यहां नए उद्योग लगेंगे। यहां के जो छोटे उद्योग हैं उनके विकास को गति मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे हमारे किसान भाई बहनों को भी लाभ होगा। तो ओडिशा में 21 लोकसभा की सीटें आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा और नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, साथ ही 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को ये सौगात दी है।